दोस्तों, हमारे घरों में पूजा घर का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पहलू है, जहां हम अपनी आस्था और विश्वास को जीवंत रखते हैं। पूजा घर की सजावट और उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करती हैं, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक और शुद्ध बनाए रखने में सहायक होती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। भारतीय धार्मिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर की वस्तुएं घर की पवित्रता और सुख समृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि पूजा घर में माचिस के अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है और यदि हम उसमें सभी वस्तुओं को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को अपने पूजा घर से हटा लेते हैं तो आपके घर की तरक्की निश्चित होगी और आपका परिवार सुख, शांति और समृद्धि में जीवन व्यतीत करेगा। यहां एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो परिवार के हर सदस्य को यह जानकारी अवश्य देखनी चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आज ही देख लें, वरना आपके परिवार पर संकट के बादल छा सकते हैं। यह जानकारी बेहद गुप्त होती है और जो इसे जान लेते हैं उनके परिवार में सुख समृद्धि आती है, उनका घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों, यदि आप में से कोई भी इस वीडियो को पूरा देख लेता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाएगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अनजाने में पूजा घर के सामने अनुचित कार्य कर बैठते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ लोग तो अपने घर के मंदिर के सामने ऐसे कृत्य कर देते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जो किसी भी समय या स्थान की परवाह किए बिना संबंध बना लेते हैं और यह अज्ञानता उनके घर परिवार को बर्बाद कर देती है। अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो तुरंत उन्हें सुधार लें। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है और वहां इस प्रकार की हरकतें अक्षम्य हैं। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि आपके पूजा घर में कौन सी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। यदि आपने गलती से भी मंदिर में गलत वस्तुएं रखी हैं तो उसे तुरंत हटा दें। इससे पहले कि किसी संकट का सामना करना पड़े, इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आपके जीवन में गंभीर कठिनाइयां आ सकती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। आज नहीं तो कल इस जानकारी को समझना और अमल में लाना अनिवार्य है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और आपका घर सुख, शांति और समृद्धि का स्थान बन सकता है। भारत में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने घर के मंदिर से ये 3 महत्वपूर्ण चीजें नहीं हटाई हैं। उन्हें सावधान होने की जरूरत है। कई लोग तो अपने बेडरूम में ही मंदिर बना लेते हैं और फिर उस कमरे में पति पत्नी साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं और कभी कभी तो मंदिर के सामने ही रात में संबंध भी बना लेते हैं। जरा सोचिए, भगवान जी का मंदिर आपके बेडरूम में हो और आप उनके सामने इस तरह की हरकत कर रहे हो। यह बहुत गलत है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। हमारा आपसे निवेदन है कि अपने बेडरूम में कभी भी मंदिर न बनाएं। हम यह नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यह कह रहे हैं कि मंदिर का स्थान अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पूजा घर न हो, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सही तरीके से हो सके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें भी रख देते हैं चित्र के अनुसार सही नहीं होती और इस वजह से घर में तरक्की रुक जाती है। अक्सर लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि मंदिर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग अपने घर में गलत वस्तुएं रखते हैं
जो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आजकल के समय में जो नई बहुएं घर में आती हैं, उन्हें वास्तुशास्त्र और पूजा की विधियों की जानकारी नहीं होती। वे अनजाने में मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देती हैं जो बहुत ही अनुचित हैं। मंदिर के सामने अनुचित आचरण करने से घर में दुख और परेशानी बढ़ जाती है। मंदिर के सामने कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे भगवान की पूजा का समय होता है, वैसे ही पति पत्नी के बीच संबंध का भी एक सही समय होता है, लेकिन यह सब मंदिर से दूर होना चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार चलेंगे तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संबंध बनाने के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर आप में से कोई हनुमान जी महाराज को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हनुमान जी महाराज लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है। नास माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधारवा। दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूप दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है, स्वास्थिक घर के मंदिर में स्वास्थिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्थिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्थिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्थिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें।
ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तु जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में। भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा में नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन शेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा माता लक्ष्मी करती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। नंबर 1 है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है नंबर 2, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो,
या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल, कुमकुम, चंदन पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुण्य भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिवजी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान सूर्य के साथ श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा घर में कौन कौन सी वस्तुएं रखना शुभ है और कौन कौन सी वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं, इन बातों को समझकर आप अपने पूजा घर को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं।
हमारे धार्मिक शास्त्र और वास्तुशास्त्र की गहराई से प्राप्त इस ज्ञान के माध्यम से आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार के जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते उपयोगी विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बना सके। हम नियमित रूप से ऐसे वीडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके जीवन की विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शास्त्र का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।